नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास मैथमेटिक्स की वर्कशीट आ चुकी है और वर्कशीट का नंबर है 119 यानी कि 190। आज हम कुछ नंबर को कंपेयर करने वाले हैं, यानी कि हम ये देखने वाले हैं कौन सा संख्या कितने कम या कितने ज़्यादा हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पिछली वर्कशीट में आपने अंदाजा लगाया था कि आपके हाथ की मुट्ठी में कितने राजमा आ सकते हैं और फिर उन्हें गिना भी था। आज आप अपने अंदाजे को नीचे बने टेबल में लिखेंगे। जो हमारी पुरानी वर्कशीट थी जिसमें हमने अंदाजा लगाया था, आप वही जो आपने अंदाजा लगाया और फिर आपने जो गिना उसी वर्कशीट में जो आपने लिखा था उसको आप दोबारा से इस टेबल में लिखेंगे। यहाँ पे 4 बार आपको जो आपका अंदाजा था वो आपको यहाँ लिखना है और फिर आपने जो दाने गिने थे वो जो संख्या आई थी वो यहाँ लिखनी है। दूसरी बार आपने जो अंदाजा लगाया वो आपको यहाँ लिखना है। फिर जब दाने गिने तब कितने आए थे वो यहाँ लिखना है संख्या। तीसरी बार फिर जो अंदाजा आया था वो यहाँ लिखना है, जो अंदाजा आपने लगाया था वो यहाँ लिखना है, वो संख्या यहाँ लिखनी है। और फिर असल में जो आपने गिने थे फिर जो दाने की गिनती आई थी वो यहाँ लिखनी है। ऐसे ही चौथी बार का भी लिखना है और उसकी संख्या यहाँ लिख देनी है। अगर आपने 4 बार नहीं किया है या 4 से ज़्यादा बार किया है या आप दोबारा करना चाहते हैं, आप दोबारा भी कर सकते हैं। आप मुट्ठी में दाने लीजिए, राजमा के दाने लीजिए और उनको अंदाजा लगाइए और फिर अपना अंदाजा यहाँ लिख दीजिए कि आपने कितने दाने का अंदाजा लगाया है। फिर उसको एक तरफ निकाल कर गिन लीजिए और जो गिनती आई है वो यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही आपको 4 बार करना है। चलिए आप फिर देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। अंदाजे और मुट्ठी में आए राजमा के दानों की संख्या के बीच का अंतर, यानी कि जो आपने अंदाजा लगाया है यहाँ एक संख्या आई है, जो आपने अंदाजा लगाया है यहाँ आपकी दूसरी संख्या आएगी, जो आपने गिनती गिनी है दाने की, जो असल में आपके हाथ में दाने आए थे, मुट्ठी में दाने आए थे। अब आपको अंतर बताना है। अंतर कैसे निकालेंगे? जो भी इन दोनों में से बड़ी संख्या आपके पास आई होगी, मान लीजिए ये संख्या बड़ी है इस वाली संख्या से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटाएंगे और यहाँ अपना उत्तर लिख देंगे घटाकर। अब सबके अंदाजे अलग लगे होंगे, सबकी संख्याएं अलग आई होंगी, तो केवल और केवल आप ही अपने उत्तर निकाल सकते हैं। मान लीजिए पहले आपने अंदाजा लगाया था 15 दानों का और आपकी मुट्ठी में आ गए हैं 21 दाने, तो आपके जो दाने गिनती में आए थे वो ज्यादा हैं, 21 हैं, अंदाजा आपने लगाया 15 का। तो आप अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर आप निकालेंगे 21 में से 15 घटा देंगे और ये आ जाएगा आपका जवाब 6। तो आपके अंदाजे में और गिनती में 6 दानों का फर्क था। अगर आपने अंदाजा लगाया है, अगर आपने अंदाजा लगाया है 40 दानों का और आपके दाने आ गए हैं 23, तो आप क्या करेंगे? 40 में से आप 23 घटाएंगे, 40 में से 23 घटा के आप यहाँ उत्तर लिख देंगे। आपका उत्तर क्या बनेगा? 40 में से देखिए 23 कैसे घटाने हैं, 40 में से 23 घटाएंगे, शून्य है, शून्य में से 3 तो हम घटा नहीं सकते हैं। अब ये शून्य है, इस शून्य के पास ये 4 भी है, 4 यहाँ पे दहाई में है, यानी कि 40 है ये नंबर। अब ये 4 यहाँ पे अगर हम 3 माने तो ये दहाई की जगह पे था, यानी कि 10 था। अब 10 यहाँ चला गया, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि आपके पास जो अंतर आया है वो है 17 का अंतर। ऐसे ही आपको तीसरा और चौथा ये ऐसे ही घटा करके अंतर आपको बताना है। जो भी बड़ी संख्या आपको लग रही है उसमें से छोटी संख्या को घटाकर आप यहाँ अंतर लिखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। ऊपर किए गए क्रियाकलाप को देखकर आओ कुछ प्रश्नों के उत्तर पता करें। आपका सबसे करीब का अंदाजा कौन सा था? यानी कि आप इस तरफ जो आपने अंदाजा लगाया था, जो संख्याएं इस तरफ आपने लिखी हुई हैं उसमें से, और जो संख्याएं इस तरफ आपने लिखी हुई हैं, ये इनमें से आपने अंतर जो निकाला है वो यहाँ है। अब जो अंतर आपने लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 17 का अंतर है, तो सबसे करीब का अंदाजा कौन होगा? सबसे करीब का अंदाजा वही होगा जिसमें अंतर बिल्कुल केवल कम हो। तो जिसमें अंतर कम है आपके अंदाजे में और असली गिनती में, जो अंतर कम है वही तो अंदाजा आपका करीब का अंदाजा होगा, वही तो अंदाजा अच्छा अंदाजा माना जाएगा कि आपने जितना अंदाजा लगाया था करीब करीब उतना ही असली में आपकी मुट्ठी में दाने आए।
यानी कि हम ये देखेंगे कि जो अंतर है, जो कम अंतर वाला अंदाजा है, जैसे पहले नंबर का अंदाजा कम नंबर का अंदाजा है, यहाँ पे कम अंतर का अंदाजा है, तो यहाँ पे वही सबसे करीब का अंदाजा हो जाएगा जिसमें सबसे कम अंतर आया है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आपकी मुट्ठी में सबसे ज्यादा दाने कितने आए। अब सबसे ज्यादा दाने बताने हैं, सबसे ज्यादा दाने मुट्ठी में कितने आए, तो जो गिनती है वो हमने यहां लिखी है। इसमें से चारों में से जो सबसे ज्यादा नंबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वही आपका जवाब यहाँ लिखना है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है आपकी मुट्ठी में सबसे कम दाने कितने आए। ऐसे ही यहाँ पे और भी संख्याएं आपने लिखी होंगी, जो मुट्ठी में कितने दाने आए हैं वो गिन के, इनमें से सबसे कम जो होगा वो आपका जवाब यहाँ पे आ जाएगा। आपका सबसे दूर का अंदाजा कितना था, दूर का अंदाजा मतलब कि जो आपने अंदाजा लगाया है और असली में जो आपने गिनती गिनी उसकी दाने की, फिर आपको जो अंतर मिला घटा करके, जो अंतर मिला है आपको घटा करके जो आपको अंतर मिला है, वो अंतर कितना बड़ा अंतर था, जो आपके अंदाजे से और ज्यादा दूर का अंतर जो है, अगर अंतर बड़ा है तो वो दूर का अंदाजा माना जाता है। तो यहाँ पे आप जो अंदाजे और असली संख्या के बीच के जो अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंदाजा, यहां से आप अपना अंदाजा यहां लिखेंगे कि वो अंदाजा कितना था। अगला प्रश्न क्या कहता है, सबसे करीब, प्रश्न 5 क्या कहता है, सबसे करीब और सबसे दूर के अंदाजे में कितना अंतर है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में सबसे करीब का अंदाजा यानी कि ये वाली संख्या जो आपने यहाँ लिखी होगी, और सबसे दूर का अंदाजा यानी कि ये वाली संख्या जो आपने यहाँ लिखी होगी, अब इनका अंतर बताना है। यानी कि इन दोनों संख्याओं में से आपके पास जो भी बड़ी संख्या है उसमें से आप छोटी वाली संख्या को घटाकर यहाँ उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपने 4 बार में राजमा के कितने दाने उठाए। यानी कि अभी हमने यहाँ पे गिनती लिखी हुई है, आपकी यहाँ गिनती आई होगी किस तरफ, यहाँ हम देख सकते हैं कितने दाने उठाए हैं, तो यहाँ पे गिनती आई होगी, यहाँ गिनती आई होगी, यहाँ गिनती आएगी, यहाँ गिनती आई होगी, 4 बार के दाने हैं ये। तो आपने कुल 4 बार में कितने दाने उठाए, तो इन सबको हम जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ा जाएगा सारी संख्याओं को जोड़कर यहाँ आप अपना उत्तर लिखेंगे। कौन से प्रश्न का उत्तर होगा, ये प्रश्न का उत्तर होगा 6। तो यहाँ पर आप जोड़कर उस संख्या को यहाँ लिख देंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।